इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को आगे बढ़ाते हुए अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 6 एक्सरसाइज एच का 11 क्वेश्चन तक सॉल्व किए। एक क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें इफ़ ए इक्वल टू -1 से 2 -1 से -2 सो डैट ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4i इक्वल टू 0 हैंस फाइंड ए इनवर्स। हमें पहले इसको प्रूव करना है, फिर ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है। वैसे ए इनवर्स का अपना जो फार्मूला होता है वो 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए होता है। ओके, ये अपना फार्मूला होता है। यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसने बोला है हैंस फाइंड ए इनवर्स। विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। यदि हम इस फार्मूले का यूज करके ए इनवर्स को निकालते हैं तो हमें बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे। हम इसका यूज करके ए इनवर्स को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं। तो हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा हमें? ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर के लिए हमें ए को 2 बार लिखना पड़ेगा, -1 2 -1 -2 -1 2 -1 -2 2 बार लिखा हमने। अब पहली रो को पहले कॉलम से इंटू करेंगे, -1 इंटू -1 1, फिर इसको इससे इंटू करेंगे +-2, फिर इसको इससे इंटू करेंगे तो जो 1 आएगा और इससे इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर इसका इससे इंटू करेंगे तो -2 + -4 -2 + -4, फिर इसका इससे इंटू करेंगे तो -2 + 4, ये आ गया आपका। तो ए स्क्वायर आपका हो जाएगा -1 -6 3 2। ये क्या हो गया आपका, ए स्क्वायर आ गया। ओके, अब इसको हम सेटिस्फाई करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। तो हम इसका क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने। इसका लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर + 3a + 4i इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 से मीनिंग है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में जिसके सारे के सारे एलिमेंट कैसे हों, 0 हों। आई से यहाँ पर मीनिंग है यूनिट मैट्रिक्स, और उस यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जो ए का ऑर्डर होगा वही यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 होगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू रखी हमने था -1 -6 3 2। ये 3 ए की वैल्यू रखी, ए की वैल्यू -1 2 -1 -2 है, और आई की वैल्यू 1 0 0 1 होती है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, नल मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो प्रूव हो जाएगा। देखो -1 -6 3 2 प्लस -3 6 -3 -6 प्लस 4 0 0 4, ये हो गया। अब देखो दिस इज -1 प्लस -3 प्लस 4, दिस इज 3 प्लस -3 प्लस 0, दिस इज -6 प्लस 6 प्लस 0, दिस इज 2 प्लस -6 प्लस 4। तो कितना हो जाएगा, ये आ गया आपका 0 0 0 0। ये प्रूव हो गया आपका। हम लोगों ने प्रूव कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड आ गया नल मैट्रिक्स। अब हमें विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। अब यहाँ पर हैंस फाइंड ए इनवर्स, तो हम इस फार्मूले का यूज करके ए इनवर्स को नहीं निकालेंगे। यदि हम बोर्ड एग्जाम में इस फार्मूले का यूज करके ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो हमें कोई नंबर नहीं मिलेगा इस पोर्शन का। हमें इसका यूज करके हम निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर + 3a + 4i इक्वल टू क्या है, 0 है। प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स का हम प्री मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो दिस इज ए इनवर्स ए स्क्वायर + 3a इनवर्स a + 4a इनवर्स i इक्वल टू नल मैट्रिक्स। दिस इज a, दिस इज 3i, दिस इज 4a इनवर्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0। अब 4a इनवर्स कितना हो जाएगा, -a -3i हो जाएगा। तो a इनवर्स कितना होगा, 1/4 -a -3i
ए कितना हो जाएगा अपना, ए इनवर्स हो जाएगा। ओके, इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/4 माइनस ए माइनस 3i आ गया, तो इससे हम फाइंड आउट कर लेंगे ए इनवर्स 1/4 माइनस ए माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3i 1 0 0 1। ओके, अब ए इनवर्स इक्वल टू 1/4 दिस इज -1 का +1 हो जाएगा, ये -2 ये 1 2 -3 0 0 3 ऐसा हो गया जी। ओके, ए इनवर्स इक्वल टू 1/4 1 -3 -2 1 -0 1 -2 0 ये 2 -3 -1। ओके, ये क्या हो गया अपना इनवर्स हो गया। अब हम इसे चेक कर लें, देखो शॉर्टकट से उसे चेक करें। देखो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो 1/4 आएगा, तो 1/4 हो गया। डायगोनल के एलिमेंट को हम इंटरचेंज करेंगे तो -2 -1, बाकी एलिमेंट के हम साइन चेंज करेंगे तो -2 1। ठीक, सही है। ओके, तो ये अपने इस तरह से उसे हम करते हैं। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ 13 इफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0 नल मैट्रिक्स देन शो दैट ए इनवर्स इक्वल टू 1 माइनस आई। आंसर देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0 नल मैट्रिक्स है, तो हम इसे प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इनवर्स। प्री मतलब आगे से। ओके, ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस ए इनवर्स ए प्लस ए इनवर्स आई इक्वल टू ए इनवर्स 0। दिस इज ए, दिस इज आई, दिस इज ए इनवर्स इक्वल टू 0, ए इनवर्स इक्वल टू आई माइनस ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया, आई माइनस ए। हैंस प्रूव, ये अपना क्या हो गया, प्रूव हो गया। ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, ये तो 13 था अपना, 14। ये क्वेश्चन नंबर 14 12 क्वेश्चन जैसा है। ये दिया हुआ है, ये हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17 आई हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे। ए को 2 बार लिखेंगे, 2 3 माइनस 3 4 2 3 माइनस 3 4। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, पहली रो का पहले कॉलम से करेंगे 4 माइनस 9, पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो -6 माइनस 12, पहली रो का पहले कॉलम से करेंगे तो 6 प्लस 12, और पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो -9 प्लस 16। दिस इज -5 18 -18 और 7, ये स्क्वायर आ गया आपका। अब हम इसमें रख दें तो हमें प्रूव हो जाएगा अपना। देखो सेम 12th क्वेश्चन जैसा है, इसमें हम रख रहे हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और इसमें वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं ए स्क्वायर -5 18 -18 7 -6a 2 3 -3 4 प्लस 17 i 1 0 0 1। ओके, so this is -5 18 -18 7 -6 का अंदर इंटू कर दें 12 18 -18 24। दिस इज 17 0 0 17। ओके, अब देखो इसको हम सिंपलीफाई कर लें, -5 -12 प्लस 17 -18 प्लस 18 प्लस 0 18 -18 प्लस 0 7 -24 -17। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ गया 0 0 0, प्रूव हो गया। ओके, अब विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। हम ए इनवर्स के फार्मूले का यूज करके ए इनवर्स को फाइंड आउट नहीं करेंगे, इसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, तभी हमें बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलेंगे, नहीं तो
नहीं मिलेंगे। तो देखो इसको हम ए स्क्वायर माइनस 6 प्लस 17i को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 6 प्लस 17i इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। इसका इससे इंटू करेंगे ए आएगा, इसका इससे इंटू करेंगे तो माइनस 6i आएगा, इसका इससे इंटू करेंगे तो 17 ए इनवर्स इक्वल टू 0। अब 17 ए इनवर्स इक्वल टू 6i माइनस ए। ओके, तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू होगा 1/17 6i माइनस ए। ओके, यहाँ पर हमें वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो देखो ए इनवर्स इक्वल टू 1/17 6i क्या हो जाएगा, 6i होगा 6006 माइनस ए कितना है, ए है आपका 23 माइनस 34, इसको हम माइनस करने हैं। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/17 6 माइनस 2 4 होगा, ए 3 हो जाएगा, ए माइनस 3 होगा, ए 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। अब हम इसे चेक कर लें अपने आंसर को। देखो इसके डिटर्मिनेंट को हम फाइंड आउट करेंगे तो ये 17 आएगा, तो 1/17 आएगा। डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिया, ये 4 हो गया 2 हो गया, बाकी एलिमेंट के साइन चेंज कर दिए, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। हेंस दिस इज आवर आंसर। ओके, ये हमने शॉर्टकट मेथड से चेक कर लिया है। ओके, शॉर्टकट मेथड की एक अनिल जैन क्लासेस में प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो शॉर्टकट की एक प्लेलिस्ट डली हुई है, उसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स डले हुए हैं। उन शॉर्टकट्स की सहायता से आप अपने एग्ज़ाम में फाइनल आंसर को चेक कर सकते हैं कि हमने सही किया या गलत किया। ओके, सो डैट a इक्वल टू 1 माइनस 2 3 0 माइनस 1 4 माइनस 2 2 1 सेटिस्फाई द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा। ओके, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस i3, यहाँ पर i3 लिखा हुआ है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स है। i भी लिखा होता तब भी इसे हम 3/3 ही लेते, क्योंकि a कितना है 3/3 मैट्रिक्स का है। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करेंगे, फिर विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स, फिर उस ए इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ दिस। तो आप सबसे पहले ए स्क्वायर निकालें। क्या निकालें, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है ए को हम 2 बार लिखेंगे, 1 माइनस 2 3 0 माइनस 1 4 माइनस 2 2 1, फिर दूसरी बार लिखेंगे 1 माइनस 2 3, फिर 0 माइनस 1 4, फिर माइनस 2 2 1, इसको 2 बार लिखा। अब हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब आपको पता ही है कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन। पहली रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू माइनस 2 0, माइनस 2 इंटू माइनस 3 सो माइनस 6। फिर पहली रो का दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे तो 0 आएगा, ए भी 0 आएगा, ये कितना आएगा -8 आएगा। फिर पहली रो का तीसरे कॉलम से इंटू करेंगे, -2 0 -2। अब दूसरी रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे तो -2, इसका इससे इंटू होगा तो ये +2, इसका इससे इंटू होगा तो ये 6। फिर इससे करेंगे हम 0 1 2 का 8। फिर हम इसका इससे इंटू करेंगे 4 -2 +2 होगा। ओके, अब इस 3 का 1 से इंटू करेंगे तो 3, 4 का -2 से इंटू करेंगे तो -8, 1 का 3 से इंटू करेंगे तो 3, फिर 0 -4 +4, फिर -6, फिर 8, फिर 1, ये हो गया। तो ए स्क्वायर की आपकी वैल्यू आ गई। कितना आएगा, 1 -6 -5 -8, ये -4, कैंसिल 6, ये 9 और ये 4, ये -2,
ए 0 ए 3 ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने के बाद हम ए क्यूब की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ए क्यूब कैसे निकलेगा? ए क्यूब निकालेंगे हम ए स्क्वायर इंटू ए से। पहले हम ए स्क्वायर लिखेंगे -5 6 -2 -8 9 0 फिर -4 4 3, ये ए स्क्वायर लिख लिया। फिर हम ए की वैल्यू को लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है आपकी? 1 -2 3 0 -1 4 -2 2 1, ये आपकी ए की वैल्यू है। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम इधर करते हैं ए क्यूब, ओके। अब देखो पहली रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे, -5 का 1 से इंटू करेंगे तो -5 आएगा, -8 का -2 से इंटू करेंगे तो +16 हो जाएगा, -4 का 3 से इंटू करेंगे तो -12। फिर पहली रो का दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे 0 होगा, -8 का -1 से इंटू करेंगे तो +8 होगा, और -8 का 4 से इंटू करेंगे तो -32 होगा। फिर इसका इससे इंटू करेंगे, -5 इंटू -2 10, -8 इंटू 2 -16, -8 इंटू नहीं -4 इंटू 1 तो -4 हो गया, ओके। अब दूसरी रो लेंगे, दूसरी रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे, 6 इंटू 1 6, 9 इंटू -2 -18, 4 इंटू 3 +12, फिर 6 इंटू 0 सो 0, 9 इंटू -1 -9, 4 इंटू 4 +16, फिर 6 इंटू -2 -12, ओके। फिर 9 इंटू 2 18, फिर 4 इंटू 1 4। अब हम तीसरी रो लेंगे, तीसरी रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे तो -2, ये 0 और ये 9। फिर दूसरे कॉलम से करेंगे इंटू, -2 इंटू 0 0, 0 इंटू -1 0, 3 इंटू 4 12, फिर इसका इससे इंटू करेंगे तो 4 आएगा, फिर 0 इंटू 2 0, फिर 3 इंटू 1 3, ओके। तो आपका ए क्यूब आ जाएगा, ये अपना -5 -12 कितना हो जाएगा? -17, तो ये -1 आएगा। दिस इज -24, ओके। दिस इज -10, दिस इज 0, दिस इज 7, दिस इज ये अपना 22 -12 तो ये 10 हो गया, ओके। दिस इज 7, दिस इज 12, दिस इज 7, तो ये आपका ए क्यू आ गया। अब हम इसको इसमें रख के इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किए लेते हैं। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए क्यू माइनस ए स्क्वायर -3a -i3a है, तो ए क्यू ये रखा गया है, ठीक है। इसको रखेंगे हम यहाँ पर ए क्यू। दिस इज -107 -24 7 12, दिस इज -10 10 7। अब ए स्क्वायर रखेंगे हम। ए स्क्वायर ए है अपना -5 -8 -4 6 9 4, ठीक ना, और फिर -2 0 3, ओके। अब -3a इधर ले लें, नीचे हटाओ, -3 ए ले लें, 1 -2 3 0 -1 4 -2 2 1 -i 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये ले लिया।
अब इसको सिंप्लीफाई करने पर नल मैट्रिक्स आना चाहिए। यदि नल मैट्रिक्स आता है तो ये अपने सारे कैलकुलेशन सही हैं। चलो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ओके, पहले हम इन दोनों को ऐड कर लें, इन दोनों को, ठीक है। देखो -1 और -5 करेंगे तो 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। -24 -8 करेंगे तो ये -16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -16। -10 -4 करेंगे तो -6 बचेगा। ओके, 0 -6 -6 7 -9 -2 10 -4 6 7 -2 तो ये 9 हो जाएगा। 12 -0 12 रहेगा। 7 -3 4 रहेगा। अब इस 3 का इस -3 का इससे इंटू कर लें या 3 का इससे इंटू कर लें। चलो 3 का करते हैं इंटू, तो 3 - 6 9, दिस इज 0 -3 12, दिस इज -6 6 3। ओके, दिस इज -1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया। ओके, अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं आगे, इसको हम रब करके आगे सिंपलीफाई करते हैं यहाँ पर, ठीक ना। देखो अब 4 -3 और -1 तो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। -16 -0 -1 -0, जो -16 है अपना, नहीं? हाँ चलो देखते हैं, 1 मिनट। अब इसको हम ओके, देखो इस वाले को हम जब ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, तो इस वाले में कुछ मिस्टेक है, तो हम उसको देखते हैं। जब हमने a³ निकाला था, क्या निकाला था? a³, तो a² इंटू a। अब ए वाला एलिमेंट चेक करना पड़ेगा हमें, A12, तो पहली रो और दूसरे कॉलम को। -5 इंटू 0 किया 0 आया, -8 इंटू -1 किया 8 आया, और यहाँ पर -4 इंटू 4 करने पर -16 आता था, यहाँ पर 32 लिख दिया गया। तो क्या आना था? -16 आना था। ओके, तो अब ये कितना हो जाता आपका? तो a³ में यहाँ पर क्या हो जाता? -8 हो जाता। कितना हो जाता? -8 हो जाता। तो यहाँ पर अपना कितना आएगा? a³ में -8 आएगा। ओके, a³ में अपना कितना आया? -8 आया। अब जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या करेंगे? कितना आया? ये अपना -8 आया। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। अब देखो 0 -0 -0, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर अब इसको देखें हम, -6 और -6 और -0, तो ये भी क्या हो गया? 0 हो गया। फिर -6 -6 का -6 इंटू करेंगे तो ये भी माइनस करेंगे तो ये भी 0 हो गया। ओके, फिर -2 और ये माइनस, तो देखो जी कितना हो जाएगा? इधर देखें, -2 होगा ये। फिर -3 तो +3 होगा। ओके, फिर ये -1, तो 0 आएगा। ओके, उसके बाद हम इसको लें, इस 6 -6 -0, 9 -9, ये हो जाएगा अपना 9 -9 -0, दिस इज 12 -12 12 -12 -0, दिस इज, हम इसको लेते हैं। अब देखो 4 -3 -1, तो क्या हो गया? 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये अपना क्या हो गया? प्रूफ हो गया। हमने इसको प्रूफ कर लिया कि a³ -a² -3a -i3 क्या है? नल मैट्रिक्स है। ये अपना प्रूफ हो गया। अब हेंस इसकी सहायता से हम A इनवर्स को क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। इसकी सहायता से A इनवर्स को हम फाइंड आउट करेंगे, तो हम उसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब देखो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हम उसको समझते हैं।
इसको भी हम रफ कर रहे हैं। अब अपना क्या लिखा हुआ है ये प्रूव कर लिया अपन लोगों ने, ए क्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस आई इक्वल टू 0। वी हैव टू प्रूव दिस। नाउ प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए इनवर्स। तो दिस इज ए इनवर्स ए क्यूब माइनस ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 3a इनवर्स ए माइनस ए इनवर्स आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। दिस इज ओके। इसको हम तो प्री मल्टीप्लिकेशन किया गया ए इनवर्स का, ए इनवर्स ए क्यूब माइनस ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 3a इनवर्स ए माइनस ए इनवर्स आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। ए इनवर्स इंटू ए क्यूब करेंगे तो हमें ए स्क्वायर मिलेगा, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो हमें ए मिलेगा, ए इनवर्स इंटू ए करेंगे तो आई मिलेगा, और ए इनवर्स इंटू आई करेंगे तो हमें ए इनवर्स मिलेगा। इस ए इनवर्स को हम इस तरफ ले गए, ये 0 हो जाए, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 3i इक्वल टू ए इनवर्स। अब ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 3i। इसमें हम ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, जो हमने अभी फाइंड आउट की थी ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू रखेंगे, आई की वैल्यू रखेंगे। आई की जगह हम क्या लिखेंगे, आई की जगह लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिखेंगे, ओके। और ए इनवर्स को हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स मिल जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को इस तरह से समझना चाहिए, ओके। नाउ 16 लेट ए इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1। ये 3/3 का कोई मैट्रिक्स दिया है। प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5a इक्वल टू 0 हैंस ऑब्टेन ए इनवर्स। देखो ये सेम 15 जैसा है। इसमें ए स्क्वायर पहले, सबसे पहले हम इसका ए स्क्वायर निकाल लेंगे। ए स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद ए स्क्वायर की वैल्यू इधर रखेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे, आई की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर आई 3/3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा, नल मैट्रिक्स। अब फिर विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन करके उसे हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करिएगा। सेम 15 क्वेश्चन जैसा है। 15 क्वेश्चन में ए क्यूब तक था तो वो थोड़ा लेंदी था, इसमें ए स्क्वायर ही फाइंड आउट करना है, ओके। अब 17 क्वेश्चन देखिएगा, ओके। दिस वन, इसमें ए डैश का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले ए डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए डैश। पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। ए डैश निकाल लिया। अब हमें इस ए डैश का इन्वर्स निकालना है। तो कैसे निकलेगा ए डैश का इन्वर्स, ए डैश का इन्वर्स होगा 1/ए डैश का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए डैश। अब आपको पता है कैसे करना है। आप सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद उसका एडजॉइंट ए डैश निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। A11 A12 A13 इस तरह से, फिर A21 A22 A23, ओके। इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे A31 A32 A33। तो आपको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा इस मैट्रिक्स का, ए डैश का। तो इस फार्मूले का यूज करके आप उसे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। अंडरस्टूड, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं हम, ओके। सो दैट ए दिया हुआ है आपको -8 सेटिस्फाई द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 42 इक्वल टू 0 एंड फाइंड्स ए इनवर्स। हमें प्रूव करना है कि जो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ओके, वह इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो जहाँ जहाँ x लिखा होगा उधर हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। तो देखो जी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42। अब इस अकेले को, इस 42 को नहीं छोड़ेंगे, इस 42 के साथ में क्या लगेगा, i लगेगा। और वो i क्या होगा, जो a का ऑर्डर होगा वही i का ऑर्डर होगा। यहाँ पर a का ऑर्डर कितना है, 2/2 का है, तो i का ऑर्डर भी 2/2 का होगा।
तो यहाँ पर देखो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर x वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 42 इक्वल टू 0। अब ये सेटिस्फाई कर रहा है, कोई मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है उसे, तो हम एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिखेंगे, x की जगह ए लिखेंगे, और 42 जो भी कांस्टेंट होगा उसको i से इंटू करके लिखेंगे। ओके, अंडरस्टूड? ध्यान रखना है, इसमें विशेष ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। अब हम ए स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं। ए स्क्वायर का मीनिंग क्या है? ए का 2 बार इंटू करना है, माइनस 8254 करते हैं 2 बार इंटू भाई, माइनस 8254। हमने इसे क्या किया? 2 बार लिख लिया। अब हम उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आपको पता ही है कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन। पहली रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे, -8 64। 5 का 2 से इंटू करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब इस पहली रो का दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे तो -40 प्लस 20। अब हम दूसरी रो को लेंगे, दूसरी रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे तो -16 प्लस 8, फिर 10 प्लस 16। ओके, तो ए स्क्वायर आ गया अपना। ओके, ए स्क्वायर दिस इज 74। कितना आ गया? 74 आ गया। फिर दिस वन -20, दिस इज -8 एंड दिस इज 36। ए स्क्वायर आ गया आपका। अब इस ए स्क्वायर को हम इससे क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। इस ए स्क्वायर को इसको क्या करेगा? ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम पहले इसको रफ करते हैं, फिर आपको करवाते हैं। ठीक ना, रफ करने के बाद देखो आगे बढ़ते हैं हम। ओके, ये मिल गया हमें, ए स्क्वायर मिल गया 74 -20 -8 प्लस 36। ओके, अब देखें, इसमें रखते हैं हम ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 40i इक्वल टू नल मैट्रिक्स। दिस इज 74 -8 -20 36 प्लस 4a। अब a कितना है? -8 2 54 है। ओके, -42 i की जगह हम क्या लिखेंगे? 1001 लिखेंगे। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई कर लें। देखो 74 -8 -20 36, इस 4 का अंदर इंटू करें, -32 28 16 42 0 0 42। ओके, अब देखो इसको हम ऐड कर लें, अब सिंप्लीफाई कर लें। दिस इज 74 प्लस -32 -42। ओके, दिस इज -20 प्लस 20 -0 -8 प्लस 8 प्लस 0 36 प्लस 16 कितना है? 36, ये प्लस 16 है। दिस इज -42। अब यहाँ पर कुछ गलती हो रही है, क्योंकि देखो ये तो 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, ये 0 नहीं आ रहा है। तो वो क्या गलती हो रही है उसको हम लोग समझते हैं भाई। 18 प्लस 16, 18 प्लस 16 कितना होता है? ये 10 है, 26 होगा जी। कितना होगा? 26। 10 प्लस 16 कितना होता है? 26। तो यहाँ पर कितना आना है? 26 आएगा। यहाँ पर भी 26 आएगा, तो कितना हो जाएगा? 26। ओके, तो अभी 0 0 0 0 ये क्या आ गया? नल मैट्रिक्स आ गया। तो ये प्रूव हो गया। ओके, हमने उसे क्या कर लिया? प्रूव कर लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हेंस फाइंड ए इनवर्स। विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स।
इसकी सहायता से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक ना। करते हैं उसको ए इनवर्स को फाइंड आउट। तो देखो यहाँ पर लिख लें हम पहले, क्या है अपना, देखो ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i इक्वल टू नल मैट्रिक्स है। इसको हम ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए इनवर्स ए स्क्वायर प्लस 4 ए इनवर्स ए माइनस 42 ए इनवर्स आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिखेंगे ए, ये क्या हो जाएगा 4i हो जाएगा, दिस इज माइनस 42 ए इनवर्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब देखो 42 ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस 4i होगा, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/42, ठीक है। अब हम ए की वैल्यू रख दें, ए की वैल्यू क्या है -8254 है ए की वैल्यू, 4i की वैल्यू हमें पता है 1001 है। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स मिल जाएगा, ओके। तो ए इनवर्स इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, ए इनवर्स, तो देखो ए इनवर्स इक्वल टू 1/42 ले लें हम इसको ऐसा, ये -8 प्लस 4, ये 5 प्लस 0, ये 2 प्लस 0, ये 4 प्लस 4, ओके। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/42 माइनस 4258, ये आ गया ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स आ गया आपका 1/42। अब देखो इसको हम चेक कर लें अपने इनवर्स को शॉर्टकट तरीके से। सबसे पहले हम इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करें, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, -42 आ रहा है, कितना आ रहा है, चेक कर रहे हैं हम इसको, ठीक ना। तो 1/-42, डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दें तो 4 -8 आ जाएगा। बाकी दोनों एलिमेंट के हम साइन चेंज कर दें तो -2 और -5, ओके। अब हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/42 माइनस का अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -4258, देखो सेम आया ना। तो हम शॉर्टकट की बहुत सारी वीडियो डली हुई है अनिल जैन क्लासेस में, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे शॉर्टकट में तो करीब 40 या 42 वीडियोज डली हुई हैं। तो हम शॉर्टकट से बोर्ड एग्जाम में अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इनवर्स निकालने का क्या होता है, एडजॉइंट निकालने का, डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो तो इधर ये अपना कितना आ गया, 4 आ गया, यहाँ पर जी -8 आ गया। बाकी जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनका साइन चेंज कर दो तो -2 -5। तो हम शॉर्टकट से अपने आंसर को चेक कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ ए इक्वल टू 4 2 3 5, ये 2/2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड x एंड y सच दैट ए स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस वाई आई इक्वल टू 0 मीन्स नल मैट्रिक्स। इस 0 का यहाँ पर मीनिंग है नल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर। ए को हम 2 बार लिखेंगे, ठीक ना, इस तरह से लिखा गया 4 2 3 5। अब पहले रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे तो 4 4 जा 16, 3 2 जा 6। अब इस पहले रो का दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 2 4 जा 8, 5 2 जा 10, फिर 2 3 जा 6, 5 5 जा 25। दिस इज 22 18 27 31। ये क्या आ गया अपना, ए स्क्वायर आ गया, ओके। अब हम इसमें से ए स्क्वायर ए की वैल्यू रख के इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो इसमें ले रहे हैं हम ए स्क्वायर माइनस एक्स ए
प्लस बाय आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स तो ए स्क्वायर। दिस इज 22 18 27 31 माइनस एक्स ए 4 2 3 5 प्लस बाय आई की जगह हम क्या लेंगे 1 0 0 1 लेंगे। आई की जगह हम क्या लेंगे 1 0 0 1 ले लिया इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। यहाँ ए का ऑर्डर कितना है 2/2 है तो आई का ऑर्डर भी 2/2 होगा। इस नल मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा 2/2 होगा। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक ना, सिंपलीफाई करेंगे 22 18 27 31 माइनस इस 4x का अंदर इंटू करेंगे तो 4x 2x 3x 5x। इस y का अंदर इंटू करेंगे हम y 0 0 y इक्वल टू 0 0 0 0। ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। दिस इज 22 माइनस 4x प्लस y हो गया ये, फिर 27 माइनस 3x प्लस 0, उसके बाद 18 माइनस 2x 18 माइनस 2x प्लस 0 8। ओके, अब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो देखो 27 माइनस 3x को 0 के इक्वल करेंगे हम तो x की वैल्यू 9 मिल जाएगी। इसको भी 0 के इक्वल हम करेंगे तो हमें x की वैल्यू 9 मिलेगी। अब हम इसको लेते हैं 22 माइनस 4x प्लस y इक्वल टू 0 करते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू हम इसमें रखेंगे 22 माइनस 4 इंटू 9 प्लस y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 माइनस 22 इक्वल टू 14। तो अपना आंसर हो जाएगा, आंसर होगा x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 14। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। इफ a इक्वल टू ए 3/3 का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड ए स्क्वायर एंड प्रूव दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए इनवर्स। सबसे पहले हमें ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर को हम कैसे निकालेंगे, ए को 2 बार लिखेंगे, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। पहली रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे तो 1 इंटू 1 1 आएगा, -1 इंटू 2 -2 आएगा, और 1 इंटू 1 1, सबको ऐड कर देंगे। ओके, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे तो ये मिलेगा हमें, फिर पहली रो का तीसरे कॉलम से इंटू करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का इंटू करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब दूसरी रो का पहले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इंटू करेंगे तो हमें ये मिलेगा। दूसरी रो का दूसरे कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। इस तरह से हम इस ए स्क्वायर को क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये ए स्क्वायर आ गया आपका। अब आपको प्रूव करना है कि सो डैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए इनवर्स। अब आपका एक रास्ता तो ये है कि आप इस ए का इन्वर्स निकालें, और ए का जो इन्वर्स होगा वह ए स्क्वायर के इक्वल होगा। चलो उसको हम करते हैं। देखो, तो सबसे पहले हमें ए के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए के डिटर्मिनेंट को। तो हम इसे तीसरे कॉलम से एक्सपांड करते हैं। ओके, यहाँ पर लिख लें, तीसरे कॉलम से एक्सपांड करते हैं तो 1 आया। अब एक पहले एलिमेंट किस में लाई कर रहा है, पहली रो और तीसरे कॉलम में लाई कर रहा है। हम इसको बंद करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, यहाँ पर 2 1 -1 0 दिखेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, ये 0 1 आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 1। किससे एक्सपांड किया हमने, एक्सपांडिंग अलोंग C3 से उसको क्या किया एक्सपांड किया, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया 1 आ गया। अब हम कोफैक्टर निकालें, A11 निकालें,
A12 निकालें, A13 निकालें, इस तरह से उसे फाइंड आउट करेंगे। अब हमें A11 फाइंड आउट करना है, इसको बंद किया, इसको बंद किया तो कितना आया, 0 आएगा। ओके, फिर A12 पहली रो और दूसरे कॉलम को बंद करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर A13 पहली रो और तीसरे कॉलम को बंद करेंगे तो इससे हमें क्या, ये 0 हो जाएगा, ये 1 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर हम A21 निकालें, A22 निकालें, A23 निकालें। अब देखो A21 दूसरी रो को बंद किया और पहले कॉलम को बंद किया तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फिर A22 निकालें, दूसरी रो और दूसरे कॉलम को बंद करेंगे तो यहाँ पर 1 1 और 1 0 मिलेगा हमें, तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। कितनी आएगी, -1 आएगी। फिर A23 निकालें, दूसरी रो और तीसरे कॉलम को बंद करें तो 0, ये +1 हो जाएगी तो माइनस आ जाएगा। ओके, इस तरह फिर हम क्या निकालें, A31 निकालेंगे, A32 निकालेंगे, A33 निकालेंगे। अब A31 तीसरी रो और पहले कॉलम को बंद करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। फिर A32 तीसरी रो और दूसरे कॉलम को बंद करेंगे तो क्या आएगा, 0 और ये -2 तो +2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। फिर A33 निकालें, तीसरी रो और तीसरे कॉलम को बंद करें हम तो -1 +2 तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अपना, 1 आ गया। अब हम इसको इसमें रख दें। ओके, एक एडजॉइंट निकाल लें हम, एडजॉइंट ए कितना होगा, एडजॉइंट ए हो जाएगा आपका 0 0 1 0 -1 -1 1 2 1। अब आपको पता है इनवर्स क्या होता है, इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए होता है कि नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1/1, दिस इज 0 0 1 0 -1 -1 1 2 1 हो गया। तो आपने देखा है कि जो ए इनवर्स है वो किसके इक्वल आया, ए स्क्वायर के इक्वल आया, दिस इज ए स्क्वायर। तो प्रूव हो गया कि ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर। एक तरीका है, हम एक दूसरा तरीका भी बताते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इनवर्स है, दोनों तरफ हम ए से इंटू करें तो क्या हो जाएगा, ओके, दिस इज ए क्यूब इक्वल टू आई। अब यदि हम ए क्यूब को आई के इक्वल प्रूव कर दें तो ए प्रूव हो जाएगा कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए इनवर्स है, ठीक ना। तो अब ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए से निकालेंगे। ए को ए स्क्वायर ए लिखा अपन ने 0 0 1 0 -1 -1 1 2 1, ए लिख लें हम, ए कितना है 1 2 1 -1 -1 0 1 0 0। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आई मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, यदि आई आता है तो प्रूव हो जाएगा कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए इनवर्स। इन दोनों का यदि हमें मल्टीप्लाई करने पर आई आता है, यूनिट मैट्रिक्स आता है, तो प्रूव हो जाएगा। देखो ए क्यूब इक्वल टू क्या आ गया, आई आ गया, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू आई। इससे क्या पता चलता है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इनवर्स, ये जानकारी मिलती है हमें इससे। जब ए क्यूब इक्वल टू आई आपका आ जाएगा तो आप इसको ए क्यूब को कैसा लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू आई, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए इनवर्स। तो हम उसे इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इफ ए इक्वल टू ए 3/3 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी इक्वल टू इसमें भी 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें वेरीफाई करना है कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो देखो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे, हम हिंट दे रहे हैं कैसे करना है। देखो सबसे पहले आप ए इंटू बी को फाइंड आउट करेंगे, ए इंटू बी को फाइंड आउट करेंगे, फिर ए इंटू बी का आप इनवर्स निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, 1/AB का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए बी।
जो भी ए इंटू बी मैट्रिक्स आएगा हम उसके डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे, उसकी एडजॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। तो इस फार्मूले से 1 अपॉन ए बी का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए बी से हम उस ए बी का इन्वर्स निकाल लेंगे। यहाँ पर इसको हम ब्रैकेट में लिख लें, ए बी का होल इन्वर्स हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, ए बी निकाल लेंगे। ए बी एक मैट्रिक्स मिल जाएगा आपको, फिर उस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स को फाइंड आउट करेंगे तो वो ए आ जाएगा। उसके बाद इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे हम, जो भी निकलेगा। फिर हम बी इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, इसकी सहायता से हम बी इन्वर्स को फाइंड आउट करेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी एडजॉइंट बी से। फिर हम ए इन्वर्स को फाइंड आउट करेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। उसके बाद हम बी इन्वर्स ए इन्वर्स को फाइंड आउट करेंगे, इसको इक्वेशन 2 लेंगे। अब देखेंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड दोनों कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ। तो हैंस ए प्रूव हो जाएगा आपका कि ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। इफ ए इक्वल टू 1/9, ये दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स 3/3 का। प्रूव डेट ए इन्वर्स इक्वल टू ए डैश, ए इन्वर्स इक्वल टू ए डैश, ठीक है। तो देखो ए इन्वर्स इक्वल टू ए डैश दिया हुआ है आपको, तो दोनों तरफ यदि हम ए से इंटू करेंगे तो ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू ए डैश आ जाएगा। ए आई इक्वल टू ए इंटू ए डैश। यदि हम ए इंटू ए डैश को आई के इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम ए डैश निकालते हैं पहले। ये 1/9 तो सेम रहेगा। ये पहली रो पहले कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, दूसरी रो दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, तीसरी रो तीसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ए इंटू ए डैश हम निकालते हैं। तो पहले हमने ए लिखा 1/9, ए लिख लिया जो कहता हूँ। फिर ए डैश लिखा 1/9, ए लिख लिया। अब 1/9 इंटू 1/9 क्या हो जाएगा, 1/81 हो जाएगा। अब जी हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों का। पहली रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे, -8 इंटू -8 64, 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 4 16। फिर इस पहली रो का हम दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे, -8 इंटू 4 -32, 1 इंटू 4 4, फिर 4 इंटू 7 28। अब इस पहली रो का हम तीसरे कॉलम से इंटू करेंगे, -8 इंटू 1 -8, 1 इंटू -8 -8, 4 इंटू 4 16। इन सिमिलर वे इस सेकंड रो का हम पहले कॉलम से इंटू करेंगे तो हमें ये मिलेगा, दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे तो हमें ये मिलेगा, तीसरे कॉलम से इंटू करेंगे तो हमें ये मिलेगा। फिर थर्ड रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे तो हमें ये मिलेगा। फिर पहली रो का दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे, फिर पहली रो का तीसरे कॉलम से इंटू करेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए डैश इक्वल टू 1/81, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 81 आएगा। ए 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 होगा, ये कितना हो जाएगा, फिर 81 हो जाएगा। बाकी ये 0, ए भी 0, ए भी 0, ये 81 हो गया। अब देखो 81 को हम कॉमन निकाल लें सारे मैट्रिक्स से, हर एक एलिमेंट से 81 कॉमन निकालेंगे तो 81 से 81 कैंसिल हो जाएगा। ए इंटू ए डैश इक्वल टू 1 0 0, ये क्या आ गया, यूनिट मैट्रिक्स आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो ए इंटू ए डैश इक्वल टू आई आ गया। या फिर इसको हम लिख सकते हैं, इससे क्या इम्प्लाई होता है, ए डैश इक्वल टू ए इनवर्स, हैंस प्रूफ। देखो एक तरीका तो इसका ये है प्रूफ करने का, सिंपल तरीका है। दूसरा एक इसका प्रॉपर तरीके से भी हम प्रूव कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से किस तरह से प्रूव कर सकते हैं उसको हम समझते हैं। देखो प्रॉपर तरीके से हम उसे ऐसे प्रूव करेंगे कि देखो नेचुरल बात है, पहले हम ए इनवर्स निकालें। क्या निकालें, ए इनवर्स। इसके इनवर्स को फाइंड आउट करें हम पहले, ठीक है। अब इसको इनवर्स को आपको फाइंड आउट करना है तो 1/9 का आप अंदर इंटू कर देना। तो दिस इज -8/9, 1/9, 4/9 मैट्रिक्स है तो सभी एलिमेंट से क्या होगा, इंटू होगा। 4/9, 7/9, ओके,
1/9 माइनस 8/9 और 4/9। अब आप इसकी डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? डिटर्मिनेंट को। ओके, डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के बाद इसके कोफैक्टर निकालेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, इस तरह से A23, A31, A32, A33। क्या निकालेंगे? इसके एडजॉइंट निकालेंगे, नहीं इसके कोफैक्टर्स निकाले गए। क्या निकाले गए? कोफैक्टर्स। फिर हम एडजॉइंट निकाल लेंगे। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा? ए इनवर्स आपका हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए। अब इससे ए इनवर्स निकाल लिया आपने। अब आप देखेंगे कि जो ए इनवर्स है वो किसके इक्वल है? ए डैश, मतलब उसके ट्रांसपोज के इक्वल है। तो वो क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे भी उसे क्या है कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड।